कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती संतोष जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री हितेश जैन, श्री मयंक जैन परिवार, C78, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री भारत जैन, श्रीमती अनु जैन परिवार, अशोक विहार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती रेवती देवी जैन, श्री ईश्वर चंद्र जैन, रेणुका जैन परिवार, हौज खास, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन परिवार, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री कपिल पूजा जैन, वर्षिका जैन परिवार, ईस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। नमोरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आईरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोये शब्बशाहूणम। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाधिकार श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिकार श्री चंद्र प्रभु भगवान की, देवाधिकार श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाधिकार श्री मुनिषुनाथ भगवान की, चित चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, जीवन में कई बार हमारे साथ में इस तरह का कार्य होता है कि जो हम सोचते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं, लेकिन होता उसके विपरीत है। और जब इस तरह का कार्य होता है तो इंसान के मन में समस्याएं, तकलीफ, परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं और वह इस परेशानियों में, इस समस्याओं में इतना जूझने लग जाता है, इतना परेशान होने लगता है, इतना दुखी होने लग जाता है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि इंसान अपने जीवन में बहुत सारी वस्तुओं की प्राप्ति करता है और उन सब को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा समय उसका उसमें व्यतीत हो जाता है और अंत में उसको कुछ वस्तु की तो प्राप्ति होती है और कुछ की प्राप्ति के बारे में सोचता रहता है, प्रयत्न करता रहता है और उसको पाने का प्रयास करता है। तो बात यहाँ पर इतनी सी है कि जीवन में जब समस्याएं आएं, परेशानी आएं, तकलीफें आएं, तो उस समय भी अपनी बुद्धि बल का प्रयोग अच्छी तरह से करने का प्रयास करें। क्योंकि आपके जीवन में बुद्धि बल सही होगा तो आपके जीवन का विकास सही होगा। अधिकतर इंसान के द्वारा जो गलत कार्य होता है, गलत क्रिया होती है, उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह होता है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ जो काम नहीं बनता है तो उसको बनाने के चक्कर में जो काम सही हो रहे हैं वह भी उल्टे कर देता है। जैसे मान के चलिए, यदि गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, उनको घर में रसोई में कोई सब्जी बनाना थी, कोई पकवान बनाना था और कोई कारण से उसका मसाला, नमक, मिठाई कुछ कम हो गई, तो उस चक्कर में पकवान सही बना कि नहीं बना, इस चक्कर में उससे रोटी भी सही नहीं बनती। और जो समझदार गृहिणी होगी, समझदार महिला होगी, वह क्या करेगी कि वह सोचेगी कोई बात नहीं, पकवान नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं दाल रोटी सब्जी इतनी अच्छी तरह से बनाऊं कि इंसान को पकवान खाने का मन ही ना हो। ये समझदार इंसान की निशानी। इसी तरह से जो पुरुष होते हैं, उनको कोई कार्य संपन्न करना था और किसी कारण से वह कार्य संपन्न नहीं हो पाया तो वह परेशान होते हैं, झुंझलाते हैं, बाल को ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सब कुछ करेंगे। समस्या जायज है, हमारे साथ होता है तो हमें लगता है आपके साथ होता है, आपके साथ भी होता है। लेकिन समझदार इंसान होता है कि जो कार्य नहीं हुआ उसको करने का प्रयास करेगा और जो कार्य आगे होने वाला था उसको भी पूरा करने का प्रयास करेगा।
विचार करिएगा, एक कार्य नहीं हुआ और हम दूसरा कार्य भी नहीं करते हैं तो हमारा डबल नुकसान है। और यदि हमारे द्वारा एक कार्य हो चुका था और दूसरा कार्य नहीं हो पाया तो आपको यह होगा कि एक नंबर तो मिल गया, एक नंबर बाकी है, उसको प्रयास करके 2 नंबर बना लेंगे, 3 बना लेंगे। हिम्मत मत हारिए, मनोबल को मजबूत रखिए। जिस इंसान का मनोबल मजबूत होता है, जिस इंसान का आत्मबल मजबूत होता है, जिस इंसान का अपना यह होता है मन में कि मैं इस कार्य को जरूर से करूंगा, वह इंसान आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो वर्षों के बाद उस कार्य को कर जरूर लेता है, मनोबल के कारण। कायबल कितना है यह महत्वपूर्ण नहीं है, वचन बल कितना है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मनोबल यदि है तो समझ के चलना कि इंसान के सारे काम अपने आप संपन्न हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और इंसान उस कार्य की सिद्धि जरूर से कर लेगा। लेकिन आज देखने में आता है कि जब इंसान निराश होता है, हैरान होता है, परेशान होता है, समस्याओं से जूझता है, तकलीफ में आता है, तो इंसान क्या करता है? वह सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कोसता है कि हे भगवान, मेरे द्वारा यह कार्य नहीं हो पाया, हे भगवान, मेरे द्वारा यह क्रिया संपन्न नहीं हो पाई। और इन सब को कोसते कोसते, इन सब को समझते समझते वह क्या करता है? अपने आप में दुखी होता है, परेशान होता है और इस कारण से जो काम बनने वाले हैं वह भी बिगड़ जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास में आया और कहने लगा, संत जी, मैं परेशान हूं, दुखी हूं, तकलीफ में हूं। तो संत ने सोचा, तू कौन सा न्यारा आदमी है, यहां तो हर आदमी दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, दुखी सब है, दुखिया सब संसारी। तो आप हमें ऐसा कोई उपाय बताएं, आप हमें ऐसी कोई राह दिखाएं जिससे कि हम अपने जीवन में सुख को पा सकें, सुख की प्राप्ति कर सकें और अपने जीवन में आनंद को ले सकें। तो जब ये बात संत को बताई, सो संत ने पूछा, तुम दुखी क्यों? तो उसने कहा, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है। तो संत ने पूछा, 2 टाइम भोजन करते हो? अरे बोले महाराज, 2 टाइम भोजन क्या, चाय भी पीता हूं, नाश्ता भी करता हूं। तो बोले, तन की भूख तो नहीं है? बोले नहीं है। बोले, रात को सोते हो तो गोली खा के सोते हो कि सीधे सो जाते हो? बोले नहीं संत जी, मैं तो चद्दर ओढ़ता हूं और अच्छी नींद आ जाती है, एसी चलता है, पंखे कूलर घर में है, कोई कमी नहीं है। बोले, ऑफिस कैसे जाते हो? बोले, गाड़ी है, ड्राइवर है, 2-2 4-4 गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। शादी होगी? बोले हाँ शादी भी होगी, बच्चे भी हैं, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो संत ने बोला, फिर परेशान क्यों, हैरान क्यों, तकलीफ में क्यों? बोले, संत जी समस्या ये है कि घर में मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। गाड़ी है, बंगला है, धन है, वैभव है, बच्चे हैं, पत्नी, सब कुछ है, लेकिन बोले मेरे घर में मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। तो संत ने कहा, इसको उल्टा कर लो। बोले क्या? बोले, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बात घर में कोई नहीं सुनता, अब तुम उल्टा कर लो, आज से तुम नियम ले लो कि मैं सबकी बात सुनूंगा, मैं सबकी बात मानूंगा। तो बोले, संत जी इससे क्या होगा? बोले, करो तो भाई। उन्होंने संत की बात सुनकर 4 दिन ये रवैया अपनाया, 5वें दिन आया, बोले संत जी आपने तो बड़ा चमत्कार कर दिया, मेरे घर के सारे लोग मेरी बात मानते हैं, मेरे घर के सारे लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरे घर के सारे लोग मैं जो बात कहता हूं उसको अमल करने का प्रयास करते हैं। सोचिए, संत ने सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों की बात सुनने लगो। जब आप लोगों की बात सुनोगे तो लोग भी आपकी बात सुनेंगे। कई लोग मेरे पास में आते हैं, बोले महाराज तो आपका क्या पुण्य है? मैंने कहा, पुण्य इसलिए तो महाराज बनाऊं। मैंने कहा, वैसे ये बात क्यों कह रहे हो? बोले, आप जब प्रवचन देते हो तो लोग 1-1 2-2 घंटे ऐसे सुनते हैं जैसे कुछ भी नहीं है, और मैं घर जाकर बोलता हूं ये सुनो तो कोई सुनने ही तैयार नहीं है। मैंने कहा, तुम सुनाते हो समस्याओं को बढ़ाने वाली बात
और मैं सुनाता हूं समस्याओं को समाप्त करने वाली बात। तो जो समस्याओं को बढ़ाने वाली है उसकी कौन सुनेगा, और जो समस्याओं को समाप्त करने वाली बात है उसका तो हर कोई सुनेगा। और एक बात और आप सुनना, ऐसे ही लोग सौभाग्य सागर को एक एक दो दो घंटे नहीं सुनते हैं। 23 साल से जब सौभाग्य सागर महाराज नग्न पैर, नग्न मुद्रा, एक टाइम भोजन, केस लोंचन, गर्मी सर्दी सहन करते हुए चलते हैं, जब जाकर लोग 23 सालों की तपस्या के बाद 2 घंटे सुन ले तो बहुत बड़ी बात होती है। जब क्योंकि तपस्या है इसलिए सुन रहे हैं, त्याग है इसलिए सुन रहे हैं, और सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। सुनते तो मेरी बात चैनल के माध्यम से लोग हजारों हैं, यहां बैठे सैकड़ों लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद अपने जीवन में कितना उतारते हैं, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो बोले नहाया था, हाँ कौन सी साबुन से, एक बोले लाइफ बॉय, एक बोले हरीपसन, पेंजॉन, ये तो गोलियों के नाम पता नहीं क्या क्या, बोले इतनी साबुन से नहाया। एक बोला बोले महाराज जी मैंने तो 2000 रुपए वाली साबुन से नहाता हूं। मैंने कहा अच्छा। और संध्या के समय उसके बच्चे बुलाए, बोले पिताजी के शर्ट से इतनी बदबू आती मत पूछो। तो 2000 की साबुन से नहाओ चाहे 2 रुपए की साबुन से नहाओ, शाम के समय पूरा शरीर में पसीना निकलेगा ही। तो जो भी बात इतनी सी थी कि जब आप लोगों की बात मानना चालू कर दोगे, जब आप लोगों की बात सुनना प्रारंभ कर दोगे, तो कहीं ना कहीं लोग आपकी बात को भी मानेंगे, लोग आपकी बात को भी सुनेंगे, लोग आपकी बात को भी समझेंगे। अरे तुम सुनाने का प्रयास क्यों कर रहे हो, कभी सुनने का भी तो प्रयास करो। आप सिर्फ सुनाने का प्रयास क्यों करते हो, आप क्यों सिर्फ जगाने का प्रयास क्यों करते हो, आप सिर्फ खाने का प्रयास क्यों करते हो, कभी खिलाने का प्रयास भी तो करो, कभी जागने का प्रयास भी तो करो, कभी सुनने का प्रयास भी तो करो, कभी प्यासे को पानी दिलाने का प्रयास तो करो। निश्चित रूप से आपको जीवन का वह आनंद आएगा जो कभी नहीं आया। आप सब मेरी बात सुन रहे हैं, गर्मी का बहुत समय है, आप जब गाड़ियों में चलते हैं तो गाड़ी में चलते समय आपके लिए अपने पीने की बोतल होती है, साथ में 3-4 पीने की पानी की बोतल और रख लें। रास्ते में जो प्यासे लोग मिले उनको बोतल दीजिए, आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा जो आप कुछ बहुत कुछ करके भी नहीं पा सकते। इतना छोटा सा काम तो आप कर सकते हैं। आप जब लंच के लिए डिब्बा लेकर जाते हैं, अपनी पत्नी से, अपने घर में जो मेड है जो भी है उससे कहें कि एक रोटी पेपर प्लेट में लपेट देना, और रास्ते में जो कोई राहगीर मिले उसको रोटी खिला दो, आपको जीवन का आनंद आएगा। इतना तो आप कर ही सकते हो। आपकी गाड़ी जब रेड लाइट पे खड़ी होती है, आज मैं देख रहा हूं भारत देश की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बंदर को, कुत्तों को, गायों को देने के लिए तो इंसान भर भर के जा रहा है, और जो इंसान सड़क पर चल रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं है। जानवरों को भी खिलाइए, लेकिन जानवरों के साथ साथ में जो आपके भाई बहन भूख प्यास से पीड़ित हैं उनको भी खिलाने का प्रयास करें। और जो खिला के खाता है उसके जीवन में अलग ही आनंद आता है, और जो पहले खाता है और वह खिलाता है उसका पेट कभी भरता ही नहीं। तो जीवन का अलौकिक आनंद पाना है, जीवन में संयम की वृद्धि करना है, जीवन में करुणा का स्थान देना है, तो आप अपने जीवन में अच्छी तरह से सारे कार्य करें, जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा, आपका जीवन सुंदर होगा, आपका जीवन स्वस्थमय होगा। तो बात चल रही थी कि इंसान परेशान क्यों है, इंसान के जीवन में दुख क्यों है, इंसान के जीवन में समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि उसने किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं किया, उसने किसी परेशानी व्यक्ति को परेशानी से दूर नहीं किया, उसने किसी का दुख दूर नहीं किया। इसलिए हर इंसान दुखी, हर इंसान परेशान, हर इंसान तकलीफ में। और कहते हैं जब सारी दुनिया दुख में तो सुख कहां से होए, जब सारी दुनिया दुख में तो सुख कहां से होए, और जिनके पास में सुख है उनके पास में भी दुखड़ा रोए। एक व्यक्ति भगवान जी के पास में आया, हे भगवान मुझे पास कर देना। तो पीछे से आवाज आई कि पास हो जाओगे तो क्या करोगे? बोले सीए बनूंगा। बोले सीए बन के क्या करोगे? बोले ये तो पता ही नहीं है। एक व्यक्ति भगवान के पास में आया कि मुझे पास कर देना। बोले पास होकर क्या करोगे? बोले सीए बनूंगा। सीए बनकर क्या करोगे? बोले पता ही नहीं है। तो बस चल रहे हैं, कहां जा रहे पता ही नहीं, तकलीफ दे रहे क्यों दे पता ही नहीं। आदत पड़ गई है, इंसान की आदत है, इस आदत से बचें। समस्याओं से समाधान पाना है तो किसी की समस्याओं का समाधान करें, थोड़ा मन में शांति रखें, पेशेंस रखें, टेंशन मुक्त रहें, जीवन का कल्याण होगा और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इति अल्पम। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की।
जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती संतोष जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री हितेश जैन, श्री मयंक जैन परिवार, C78 सुशांत लोक 1 गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री भारत जैन, श्रीमती अनु जैन परिवार, अशोक विहार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती रेवती देवी जैन, श्री ईश्वर चंद्र जैन, रेणुका जैन परिवार, हौज खास दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन परिवार, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री कपिल पूजा जैन, वर्षिका जैन परिवार, ईस्ट पंजाबी बाग दिल्ली।